सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप यूएस प्रेसिडेंट की शपथ समारोह में शामिल हुए, इसके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। और समझेंगे आपसे कि जिस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं और इतने जबरदस्त जो माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हैं वो कैसे कर पाए, जिसमें खास तौर पर आपने नए दायित्व को संभालते हुए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी को भारत के बाहर यानी कि ब्रिक्स में भी इसका सेटअप पूरा किया है। कैसे कर पाए और ये सफर आप कैसे अचीव कर पा रहे हैं? बहुत ही आसान सा आंसर है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है जी। तो ये भी मेरी करीब 21 साल की मेहनत है। मैं आप लोगों से पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, आपने भी मेरा कई बार इंटरव्यू लिया है, लेकिन सही मायनों में आप सभी की प्रेरणा है और लोगों की बहुत उम्मीद है हमसे कि आपको जब पूरा करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत का जैसे कि मेरे घर वालों ने भी सिखाया है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो निश्चित रूप से होम्योपैथी को अगर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से अगर आगे बढ़ाना है तो इसका शॉर्टकट नहीं था और इंडिया से वाकई इसका पहचान हमें आगे बढ़ाने की जरूरत भी थी। इसलिए ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म में अगर इसको इंट्रोड्यूस करना है तो कहीं ना कहीं इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए डेटा की जरूरत थी। और मैंने जो अपना प्रैक्टिकल जो थ्योरी जो मैं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि कोई भी चीज को प्रूव करना है तो आपके पास डाटा होना चाहिए। बिना डाटा के आप कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो WHO हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे इंडिया की कोई भी मेडिकल फोरम हो जहां पर हम अपनी बात रखते हैं। तो निश्चित रूप से ये मेरा विश्वास है कि अगर हम प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट्स के आधार पर किसी भी पेशेंट्स का जब डेटा सबमिट करते हैं किसी फोरम में तो लोगों की नजरें हम पर बहुत जल्दी आती है, क्योंकि सच बहुत जल्दी आगे बढ़ता है और सच को आगे बढ़ने से रोकना भी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा भी विश्वास है। क्योंकि अगर हम 3000 पेशेंट्स का डेटा जब लाइव करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से, तो निश्चित रूप से मेडिकल फोरम में कई ऐसी बीमारियां हैं जिस पे ऐसा कहा जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकती, और जब हम बताते हैं तो वो दृष्टि हम पर पड़ती है। तो ये दृष्टि जब पड़ी तो कहीं ना कहीं इंडियन मेडिकल फोरम के माध्यम से जब हमने बातें आगे बढ़ाई तो ब्रिक्स की नज़र हम पर आई, और कहीं ना कहीं ब्रिक्स की नज़र जब आई तो जब ब्रिक्स में मैं रशिया में जब गया था तो वहाँ पर भी मैंने अपने उद्बोधन में ये बात बताई थी कि हम इंडिया से सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी नाम का एक नया कंसेप्ट लॉन्च करने वाले हैं जो WHO को देने की तैयारी कर रहे हैं, और लगभग ऑलमोस्ट हम उस प्रोसेस में आ चुके हैं। तो वो बात वहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी थी और इससे न केवल अपने देश का नाम आगे गया बल्कि मैं कहूँगा कि होम्योपैथी को भी आगे बढ़ाने में जो हमारी भूमिका 21 साल की मेहनत है वो वहाँ पर साकार होते दिखने लगी, और शायद उसी का कुछ फल है कि आगे ये बात यूएस तक पहुंची। यूएस से कॉल भी मैसेज आए और कहीं ना कहीं वो इन्विटेशन आया, जो कह सकते हैं कि एक इंडियन होने के नाते मुझे गर्व है कि मैं होम्योपैथी के मन से वहां पर समारोह में शामिल हुआ। नसीब भी मेहनत से मिलता है, ऐसे ही नसीब नहीं मिलता, आपने मेहनत किया। लेकिन समझना चाहेंगे डॉक्टर अर्पित कि जिस तरीके से मेडिकल टूरिज्म आजकल बहुत चर्चित है, हमने पहले भी इस पर चर्चा की, मेडिकल टूरिज्म के आंकड़े भारत में सबसे अच्छे नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आपका मॉडर्न होम्योपैथ इसमें कैसे आगे बढ़ावा दे रहा है? मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा शब्द है जो किसी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में तो हेल्प करता है जी। लेकिन कहीं ना कहीं किसी पेशेंट्स की जान बचाने में भी वो मदद कर रहा होता है। तो ये चूंकि बहुत ही ग्लोबल एक्सपेक्ट है जिसपे हम अच्छा काम करके किसी का फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग देने की जो कोशिश है, जो हेल्थ की एक्चुअल डेफिनेशन होती है, वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। और अगर ये मेरे परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो दोस्तों आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि मेरा जो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक है वो लोकल क्लिनिक की जगह अब ग्लोबल क्लिनिक के रूप में पहचान बना चुका है। तो उसका कारण यह है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो पेशेंट अगर हमारे पास नहीं भी आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन सिस्टम का हम उपयोग करके करीब 19 देशों में अपनी सेवाएं ऑलरेडी हम दे रहे हैं। नहीं तो आप जैसे ऑनलाइन आप अभी भी कंसल्टेशन देते हैं, तो अब क्या ऐसा होगा कि किसी दिन आपसे इंटरव्यू करने के लिए विदेश की आपकी किसी क्लिनिक पर या हॉस्पिटल पे आकर इंटरव्यू करना होगा, ये ऐसी भी कोई प्लानिंग है आपकी? बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से बताता हूं कि जब सच आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में आना लगता है, और अगर मेडिकल साइंस में अगर हम कई चुनौतीपूर्ण बीमारियों पर जब हम काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन देशों के जो मरीज हैं वो भी हमें देखते हैं, और अगर मैं बिना उन देशों में गए अगर 19 देशों को मैनेज कर सकता हूं तो जिस लेवल पे मैं अब निकलने वाला हूं, मैं ब्रिक्स में जाकर अपनी इन कंट्रीज में, चूंकि मुझे ग्लोबल ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन का अपॉइंटमेंट दिया गया है, तो निश्चित रूप से मैं वहां जाऊंगा तो होम्योपैथी में जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो नया कंसेप्ट हमने जो बनाया है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और जब वहां पे चर्चा होगी
तो निश्चित रूप से भारत का नाम तो जाएगा ही, लेकिन वहाँ के मरीजों को भी जो फायदा मिलना है वो भारत की दृष्टि से और सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी की दृष्टि से मेडिकल टूरिज्म के हिसाब से भी हमें फायदा मिलेगा। और वो दिन भी दूर नहीं है जब जैसे जो लोग ऑनलाइन है कहीं ना कहीं जब टूरिज्म के लिए इंडिया आएंगे तो मेडिकल टूरिज्म के नाम से आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जैसा कि मैं आज कह सकता हूं कि इंडिया के अधिकतर सभी स्टेट्स के पेशेंट आज गर्व के साथ हमारे पास, विश्वास के साथ हमारे पास आते हैं। और मेरी करीब 8 डॉक्टर्स की जो टीम है वो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से और जो फिजिकली प्रेजेंट रहती है हम उन्हें मैनेजमेंट देते हैं। तो निश्चित रूप से जब फॉरेन से भी लोग आएंगे तो उसका फायदा भी होम्योपैथी को मिलेगा और भारत का नाम भी आगे जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत के नाम के आगे जाने के जिक्र में WHO आपको और आपके काम को बहुत बारीकी से देख रहा है, उस आंकड़ों को बहुत बारीकी से समझ रहा है। अगर भविष्य में कभी ऐसा मौका मिलता है कि WHO भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या आप इस मौके को अपनाएंगे? बिल्कुल, मेरा तो एक जन्म से कह सकते हैं कि जिस वक्त मैंने होम्योपैथी में जन्म लिया, इसका मतलब ये है कि मैं जिस वक्त होम्योपैथी की पढ़ाई करने आया था, क्योंकि मेरे घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, आपको इस चैनल के माध्यम से और मैं कई बार मैं बता भी चुका हूं। घर में आयुर्वेदिक फैक्ट्री है, पढ़ाई मैंने होम्योपैथी में की है। तो रिसर्च को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और दुनिया में करीब 70 से 80% बीमारियां इस समय रिसर्च की अवस्था में हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसमें दुनिया का पूरा एक आपका जो कंसेप्ट है वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट इन गोवा, गोवा का मतलब है अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो ग्लोबल आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, जो मैंने मेरे फील्ड से निकाला है कि हम कुछ ऐसा करें जो ग्लोबली आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हो, जो कि इवन WHO भी कहीं ना कहीं बताए, या हो सकता है कि कभी मुझे कॉल करे या मेरी इस उपलब्धि को कहीं ना कहीं वेरीफाई करे, क्योंकि मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि मैं इतने प्लेटफॉर्म्स में जाता हूं, हर जगह बताता हूं कि ये जो हमने जो नया थेरेपी बनाया है निश्चित रूप से ये कुछ अलग है, आउटस्टैंडिंग है, कुछ अचीवमेंट है जो ग्लोबल लेवल पे जा सकता है। और मुझे तो बहुत गर्व होता है कि अगर 3000 पेशेंट का डेटा अगर मैं अपने 20-21 साल के कैरियर में अगर मैं लाइव कर रहा हूं, जो कि असंभव बीमारियां हैं। एक बुक मैंने लिखी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बताना चाहूंगा, विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, जिसको हमने ब्रिक्स में और यूएस में सबमिट भी किया है। तो कहीं ना कहीं ये विजन है उन बीमारियों पर कि WHO हमें देखे और इसका फायदा वेरिफिकेशन करके एक सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में पूरी दुनिया में जो पहुंचाने में जो मेरा जो सपना है या एक तरीके से जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, लोगों को फायदा भी मिले। डॉक्टर साहब, एक चीज समझेंगे आपसे कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मेरा खुद का भी क्वेश्चन है। अगर कभी कोई परसिस्टेंट, जैसे रोज सिर दर्द होता है तो रोज डिस्प्रिन खा ली, लेकिन फिर कई बार ये समझाया जाता है कि अगर आप ये रोज आपके दर्द है तो आप होम्योपैथ लीजिए, लेकिन मुझे इमीडिएटली ठीक करना है। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ एलोपैथी और होम्योपैथी, खासतौर पे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में क्या फर्क है, और क्या इसको 6 महीने तक फॉलो किया जाए तब जाके कोई असर दिखेगा, या एलोपैथी की तरह इंस्टेंट असर दिखता है? मैं फिर से बताना चाहूंगा कि देखा जाए तो सभी सिस्टम अपने लेवल पे अच्छा काम करते हैं। एलोपैथी सिस्टम एक अपना एक खुद एक वेल डिफाइंड सिस्टम है जिस पे काफी रिसर्च हो रहा है, और चूंकि एलोपैथी सिस्टम की सबसे अच्छी बात है कि वो फास्ट एक्शन के लिए माना जाता है। तो जैसा कि आपने एक क्वेश्चन पूछा सिर दर्द के माध्यम से, तो नो डाउट अगर सिर दर्द होगा तो सबसे पहले आदमी सोचेगा कि मैं क्यों 6 महीना खाऊं, मैं तो आज के आज ठीक हूं। एक आपने जो गोली का नाम लिया, मैं खा के उसको अपने आप को कंट्रोल करूं। पर अगर लॉन्ग टर्म पे अगर बात करेंगे तो रोज रोज आप पेन किलर खाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लीवर किडनी पे नुकसान होने का जो डर है वो हमेशा बना रहता है, क्योंकि केमिकल साइड इफेक्ट्स बहुत कॉमन होते हैं। तो आपको इसके लिए कहा जाता है होम्योपैथी लीजिए। अब आपका एक क्वेश्चन फिर से जस्टिफाइड होता है कि होम्योपैथी अगर इतना स्लो होगा तो कितने साल तक लेना पड़ेगा, कितने दिनों तक लेना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इस अवधारणा को जो चेंज करने की जरूरत थी, इसीलिए होम्योपैथी से सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जन्म हुआ है कि हम होम्योपैथी में ही अगर फास्टेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं तो जो सेफ है अगर हम उसको फास्ट कर देंगे तो सोने पे सुहागा जैसे काम होगा। बिल्कुल। कि अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको अगर सिर दर्द हो रहा है और अगर हमारे पास कुछ अगर फास्ट एक्शन के लिए कोई दवाइयां हैं तो निश्चित रूप से हम इसके लिए अपने जो होम्योपैथी में टिंचर्स फॉर्म की दवाइयां होती है, जो कि एक तरीके से क्रूड फॉर्म होता है, जो कि तुरंत एक्शन करता है। अगर मैं उसको 30 बूंद, 60 बूंद, 180 बूंद, 240 बूंद, 300 बूंद, जैसा आपकी सीविरिटी है उसके हिसाब से अगर प्रिस्क्राइब करता हूं तो निश्चित रूप से आपका जो सिर दर्द है, जैसा कि एलोपैथी में जल्दी ठीक होता है, आपको जब होम्योपैथी से सुपर स्पेशलिटी माध्यम से जो नया कंसेप्ट है, जब हम डोज बढ़ाते हैं और उसका फायदा मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आप दोनों विकल्प में भी अगर आप जाना चाहेंगे तो सेफ के साथ फास्ट के हिसाब से सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी टिंचर्स के रूप में जरूर यूज करेंगे। आप इलाज भी करते हैं और रिसर्च भी करते हैं, और अब इन दोनों का जो मिश्रण है जिससे आप एक ज्ञान निकाल पाते हैं या एक कंक्लूजन निकाल पाते हैं, उनको युवाओं तक कैसे पहुंचा रहे हैं? क्योंकि हम हर क्षेत्र में, खासतौर पे मेडिकल में, युवाओं के रुचि का भी और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम भी आप लगातार कर रहे हैं।
और दूसरी बात ये कि इन दोनों का जो मिश्रण है, क्या कभी सोचा आपने कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला जाए और युवाओं तक इसका पूरा निचोड़ कैसे ढंग से पहुंचाया जाए? बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई सिस्टम जब डेवलप होता है तो पहले उसको थियोरेटिकल हम एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे लॉन्च करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है अभी हम उस फेज पे आ चुके हैं। जब हम इसे सबमिट करेंगे तो ये एक रिकॉग्नाइजेशन फेज पे आ जाएगा, जो कि अभी मैं जो बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज होना चाहिए WHO के लेवल पे, इंडियन अथॉरिटी जो मेडिकल फोरम होते हैं वहां के लेवल पे। और जब ये अथॉरिटी जब इसको रिकॉग्नाइजेशन वेरिफिकेशन करके जब इसको प्रूव्ड सिस्टम मानती है तो निश्चित रूप से ये जो स्टूडेंट्स के हित में, जैसा कि मैं बताता हूं कि जैसे हमें पढ़ाया गया था 200 साल पुरानी सिस्टम को, अब ये 200 साल बाद इसको चेंज करने का समय आ गया है कि इसे पढ़ाया जाए आगे के 200 साल के लिए। हो सकता है कि फिर 200 साल के अंदर कोई एक और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के जैसा किसी ने नया कंसेप्ट लाने का कुछ उसके लिए एक ऑप्शन मिलेगा, और निश्चित रूप से इस तरीके से रिसर्च और आगे बढ़ेगा। तो जो मैं करूंगा कहीं ना कहीं सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के मानवता के भलाई के लिए। और जब नए स्टूडेंट्स आएंगे या नए डॉक्टर्स आएंगे तो निश्चित रूप से उनको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि होम्योपैथी में कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट्स को हम डील कर रहे हैं, किडनी फेलियर के स्टेज 5 के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से बिल्कुल लाइलाज माने जाते हैं, जिसमें होम्योपैथी बोला जाता है कि इसका कोई काम नहीं है। एक तरीके से सर्जिकल बीमारी है जिसमें आपको सिर्फ सर्जरी बताई जाती है, या सर्जरी कराने के बावजूद भी ये ऑप्शन नहीं है कि आप सर्जरी कराने के बावजूद भी ये रिकरेंस होगा या नहीं होगा। और ऐसे केसेस को अगर हम होम्योपैथी से डिसॉल्व करें, निश्चित रूप से आपकी सर्जरी बचती है, चीर फाड़ बचती है, और आप फिजिकली, मेंटली, सोशली बिना चीर फाड़ के अगर सही होते हैं तो इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं मिल सकता। आपने ऐसी बात बताई शायद जिसके लिए अभी कल्पना कर पाना भी बहुत आसान नहीं होगा। एब्सोल्युटली, इसीलिए आपका जो रिसर्च वर्ड है वो मैं जो हमेशा कहता हूं कि आप एक डॉक्टर बस नहीं है, आप एक क्रिएशन करने वाले क्रिएटर हैं, क्योंकि ईश्वर ने इतना अच्छा प्रोफेशन दिया है, नोबल प्रोफेशन है, इस हाथ में इतनी शिफा दी है, तो कहीं ना कहीं ये शिफा सिर्फ इस जन्म तक ना रहे, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर ये सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी आएगी तो स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा और ग्लोबल लेवल पे भी इसका फायदा मिलेगा। इसलिए से कनेक्ट हो पाती हूँ क्योंकि मेरी मदर की भी किडनी सही नहीं थी, तो हमने देखा कि हम हर 3 दिन बाद डायलिसिस के लिए जाया करते थे, तमाम चीजें। लेकिन मैं चाहूंगी कि अब जब कोई ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो तो उसको इस बारे में पता हो कि ये भी एक उपाय है, और उसके लिए जो अब नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, युवा डॉक्टर्स आ रहे हैं, जो अपने आप को कैंसर स्पेशलिस्ट या फिर ब्रेन न्यूरो स्पेशलिस्ट या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आपने कहा कि दवाइयाँ कारगर हो रही हैं, उनको ये समझाने के लिए कि सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी भी एक ऑप्शन है और इसका भी भविष्य है, इसके लिए क्या और काम करने होंगे? जो मेरे पेशेंट्स का डेटा होता है वो आपका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बनता है। जब कोई पेशेंट 2004 में मेरे पास पहली बार आके अगर पूछता था कि सर आपने कैंसर के कितने पेशेंट ठीक किए, किडनी फेलियर के कितने पेशेंट ठीक किए, तो शायद वो मेरा बिगिनिंग स्टेज था, मेरे पास ये क्वेश्चन था लेकिन आंसर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। आज 2025 में हम उल्टी बात करेंगे, आज ये क्वेश्चन 2004 का ही है लेकिन आंसर के लिए 3000 पेशेंट का डेटा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्फिडेंस है हमारा पेशेंट का डेटा है, और वही कॉन्फिडेंस हमें और सीखने के लिए उत्प्रेरित भी करता है। और क्योंकि रिसर्च का कोई एंड नहीं हो सकता, जहां मैं फेल होता हूं वहां मैं और ज्यादा रिसर्च करने वाला हूं, जहां मेरी निंदा होती है वहां मैं और उनसे ज्यादा सीख के और कुछ नया लाने की सोचूंगा। क्योंकि जो कुछ करना है, किडनी फेलियर के बारे में अगर आप बात करें तो निश्चित रूप से अगर हम किडनी फेलियर में अगर किसी पेशेंट की डायलिसिस बचा पाते हैं, या कि अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से अगर जाने तो किडनी फेलियर में करीब 21 क्रिएटिनिन तक के पेशेंट्स ने सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी से अपनी क्रिएटिनिन लेवल को पूरा तरीके से नॉर्मल किया। तो निश्चित रूप से उसके लिए वो किसी जीवन दान से कम नहीं था कि उसे डायलिसिस नहीं कराना पड़े, किडनी ट्रांसप्लांट का जो एक मन में डर है उससे उसको जूझना ना पड़े, और आज भी वो बिना किसी डायलिसिस या बिना ट्रांसप्लांट के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशल वेलबींग लेकर अपनी समाज में भूमिका अच्छे से निभा। और मोर देन दैट मुझे लगता है कि अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट या लीवर ट्रांसप्लांट जैसी चीजें कराना चाहे तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, पहली बात तो लीवर ट्रांसप्लांट भारत में संभव ही नहीं था आज से कुछ सालों पहले तक, तो उसके लिए आपको विदेश जाना होगा, फिर आपके पास शायद पूरा जीवन में जो कमाया हुआ है और फिर लोन लिया हुआ आपको देना होगा, तो इकोनॉमिकली कितना कारगर साबित होगा सर? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम किसी पेशेंट की जान बचाने के लिए मेहनत करते हैं तो चूंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो रहती है कंपैरेटिवली जो ट्रांसप्लांट के खर्चे से तो काफ़ी इकोनॉमी है, काफ़ी इकोनॉमी है। मतलब अगर हम बात करें कि अगर किसी का इतना पैसा अगर लग रहा है, कई लोग तो अपना घर परिवार मतलब कह सकते हैं कि घर बेच के ट्रांसप्लांट कराते हैं। मैंने कई पेशेंट्स के अनुभव सुने हैं कि उन्होंने इतने लाखों करोड़ों रुपए लगाए लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको उसका रिजल्ट नहीं मिला तो वो रिस्क फैक्टर हमेशा दिमाग में रहता है, और इस बीच में उनका काफ़ी पैसा जा भी चुका है। पर चूंकि ये कॉस्ट की बात है, मैं होम्योपैथी के बारे में इस चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि होम्योपैथी का जो सिस्टम है वो कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है, और एक
अच्छी बात यह कि अगर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से अगर हम किसी का ट्रांसप्लांट बचा रहे हैं या एक तरीके से नेचुरल रिस्पांस आपका मेटाबॉलिज्म रिकवर करके आपको ओरिजिनल जो आपका बॉडी का मैकेनिज्म है इम्यूनिटी रिस्पांस वापस दे पा रहे हैं, तो कम से कम पैसों में आप अपना नेचुरल रिस्पांस अगर जब पाते हैं तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है, पैसे बचाने में भी और कहीं ना कहीं फ्यूचर की सेविंग के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्पित। और मैं अगर मुझे अब कभी कोई तकलीफ होगी तो मैं ज़रूर आपको फ़ोन करूंगी। मैं चाहूंगी एलोपैथी से स्विच होऊं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आप भारत का नाम इतना दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, आप अपनी रिसर्च से, अपने काम से, अपने योगदान से दुनिया भर में इसे रोशन कीजिए। मेरी तरफ से, भारत 24 की तरफ से और यहाँ मौजूद सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत पहले से ही बेस्ट विशेस एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।